किराएदार और भूस्वामी के अधिकार और कर्तव्य, वैसे तो मैंने एक पूरी पहले वीडियो जारी कर रखी है, लेकिन कुछ और बातें ऐसी हैं जो किराएदार और मकान मालिक को जाननी आवश्यक है। देखिए, कानून बदल गया है। अब ऐसा नहीं चलेगा कि आपने किराए पे दे दिया और उन्होंने किराए पे ले लिया और फिर खाली ना करे और फिर चक्कर काटते फिर कोर्ट का, तो वो चक्कर ख़त्म हो गया। इसलिए अपने अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करें और उनकी पूर्ति करें, जब भी दोनों का अच्छा सहयोग और सहमति बनी रहती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो किरायानामा बनाते हैं ना मकान मालिक और किराएदार, तो एक ही कॉपी बनाते हैं उसकी, लेकिन कॉपी दो बननी चाहिए। एक कॉपी किराएदार के पास होनी चाहिए और एक कॉपी मकान मालिक के पास। ये कानून में प्रोविजन है। ऐसा नहीं उसको आप फोटो स्टेट दे दिया आपने किराएदार को या मकान मालिक को फोटो स्टेट दे दी। दोनों को दो कॉपी चाहिए, एक कॉपी किराएदार के पास, एक कॉपी, क्योंकि बाद में फिर परेशानी होती है, ये फोटो स्टेट ऐसे मानते नहीं। तो दो कॉपी बननी चाहिए, किराएदार को ध्यान रखना चाहिए वो भी मूल कॉपी ले। दूसरी बात, अब मालिक किराया दे दिया, आपने रसीद नहीं ली, तो इसलिए जैसे ही आप किराया दें, मकान मालिक का ये दायित्व है कि वो रसीदें लिखकर या फिर बैंक के माध्यम से ले, है ना, या चेक के माध्यम से नहीं ले, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ले, पोस्टल मनी के रूप में ले, या किसी और कानूनी जो नियम है उसके हिसाब से आप किराया ले, और किराया ले तो उसकी रसीद दें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देते हैं तो वो मान लिया जाएगा हाँ भाई किराया आपने दिया है। अब कितनी बार क्या होता है कि मकान मालिक किराया लेना बंद कर देता है, जैसे आप चाहे तो किराया बढ़ाओ या खाली कर दो, बीच में ही 11 महीने का एग्रीमेंट को उससे पहले खाली कर दो। कोई भी कारण हो सकता है जिस कारण से किराएदार और मकान मालिक के बीच में विवाद स्थिति हो जाती है पैदा। तो ऐसे में किराएदार के पास ये अधिकार है कि वह 2 महीने का किराया मनी ऑर्डर के माध्यम से उसको मकान मालिक को भेज दे, और अगर मकान मालिक ना लेने से मना करे तो आप किराया प्राधिकरण न्यायालय में जाकर उसे जमा करा सकते हैं कि देखिए मैंने भेजा है और ये किराया नहीं ले रहा, कोई कारण नहीं बता रहे कि क्योंकि ये क्यों नहीं ले रहे, वो किराया क्यों नहीं ले रहे। देखिए, किराए पर देना एक आसान बात है, दे सकते हैं आप, लेकिन आपको पता है एक मालिक का, मकान मालिक का ये भी दायित्व है कि उसमें जो टूट फूट हो गया, अगर जैसे मकान चूरा है ना, या उसकी लाइट नहीं आ रही है, या पानी नहीं आ रहा है, लिफ्ट खराब है, या रोशनी नहीं है, रास्ते में अंधेरा कर रखा है, तो ऐसा नहीं है, ये किराएदार की जिम्मेदारी नहीं है, ये मकान मालिक की जिम्मेदारी है। वो उसको करा के देगा, ठीक करा के देना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर वो नहीं कराता, बहुत से कहते हैं मैं तो कराता नहीं, तो किराएदार का ये अधिकार है वो करा दे, और उसके किराए का आधे किराए में से पहले काट ले, आधे अगले महीने से काट ले। 50% किराया काट के, और वो जो ठीक करा ले, जितने पैसे हुए लगे उसके किराए से काट लो, आप कटौती कर सकते हो। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो किराएदार ने खराब कर दी और किराएदार उसे ठीक नहीं कराता, तो मकान मालिक का भी अधिकार है कि जो उन्हें सिक्योरिटी ले रखी है या एडवांस किराया रखा है, वो पैसा उसमें एडजस्ट कर ले और वो ठीक करा दे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती है, मकान मालिक ने किराया देते तो अपना किराया भी देते तो अपनी चलाएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अधिकतर सुनने में आती है, देखने में आती है,
देखिए पूरी वीडियो देखना, जो वीडियो नहीं देखते उनको लाभ नहीं हो पाता। परिसर में प्रवेश किराए पे आपने दे दिया और आप किराएदार को समझ लेते हैं नौकर है हमारा ये तो। अरे भाई कुछ जा रहा है, ये हमारा सामान लेते आने जरा, अब ये हमारा ये काम कर दो, हमारे बिजली का बिल जमा करा दो। किराएदार है वो आपका नौकर थोड़ी है। अरे भाई नहीं करोगे तो हम तो आपको किराए से मकान से निकाल देंगे, ऐसी धमकी देते हैं बहुत से। तो ये कार्य करने के लिए किराएदार बाध्य नहीं है। और एक बात देखो, जैसे आप जानते हैं मेरा नाम राकेश गुप्ता एडवोकेट है। मैं पिछले 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर बताता हूँ आपको बात। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है लेबर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। और आपने अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान हमारे यूट्यूब चैनल लेबर प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे मिल जाएगा। उसका लाभ उठा सकते हैं आप, सब फ्री में देख सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता उसका। तो आते हैं मेरे मूल विषय पर। तो किराएदार क्या करता है, किसी भी टाइम आकर घर में बैठ गया। आप तो गए ऑफिस, वो आके आपके घर में बैठ गया। आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, जवान लड़कियां हैं, आके उल्टी सीधी बातें यहाँ की वहाँ की हो की। या किराएदार का लड़का आके बैठ गया, आपकी लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगा, दुर्व्यवहार करने लगा। है आप हमारे किराएदार हो, हम तो मालिक का मकान मारा है, हम चाहे जहाँ मर्जी बैठे हैं, आप हमें मना नहीं कर सकते। हम चाहे जिस टाइम मर्जी आवें, जिस टाइम जावें, आप कैसे मना कर दोगे? मकान तो हमारा है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप। इस तरह की छूट बिल्कुल ना दें, और ना ही उसका कोई ऐसा अधिकार है। और अगर वो ऐसा करते हैं उसका विरोध करें आप, क्योंकि कानून में ये प्रोविजन है, एक तो सूरज निकलने से पहले नहीं आ सकता, और सूरज ढलने के बाद ना मकान मालिक ना किराएदार कोई आपके घर पे नहीं आ सकता। सिर्फ दिन के समय आ सकता है। और आने से पहले ठीक है ना, उसको एक दिन पहले एक नोटिस, एक लेटर आपको देना पड़ेगा, या वो व्हाट्सएप के माध्यम सूचित करे या टेलीफोन के माध्यम सूचित करे कि भैया मुझे कल को आना है, देखना है जरा मकान को कहीं से टूट फूट तो नहीं रहा है ना, कोई कमी तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है, मेरे मकान में कोई गड़बड़ तो नहीं है, गलत काम तो नहीं हो रहा है। तो ये सब देखने के लिए वो आ सकता है, लेकिन दिन के समय, सूरज निकलने के बाद और सूरज छिपने से पहले, सूरज छिपने के बाद नहीं। और आपकी उपस्थिति में जब मकान मालिक सब उसका मालिक वहाँ उपस्थित हो तभी वो आ सकता है। ऐसा नहीं कभी भी आप आके बैठ गए। आप इसका पूरा विरोध कर सकते हैं, आपको पूरा विरोध करने का अधिकार है। हाँ, वो बात अलग है भाई, कोई ऐसी अड़चन आ गई, बाढ़ आ गई, कहीं आग लग गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, ऐसी स्थिति में तो चलो भाई वो ठीक है, कभी आ सकता है कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरा मकान सही है नहीं है। लेकिन आम रूट से नहीं, आके बैठ गए उसके लड़के लड़की, बच्चे, उसकी वाइफ, हम तो यही बैठेंगे, हमारा मकान है, या आपके गेट के आगे पलंग डाल के बैठ गए, आपको आने जाने में परेशानी हो रही है, तो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा वो करे तो आप विरोध करें उसका। आपने किराए पे लिया, आपने बेच नहीं दिया, आप उसके बेकार के काम ना करें, मना कर दें बिल्कुल। तो ये बातें ध्यान रखें। एक तो रसीद किराए की आप जरूर लें, हैं, और जो ऐसे कार्य हैं जैसे लिफ्ट का खराब हो जाना, परिसर का खराब होना, लाइट ना आना, है ना, इस तरह की जो सफाई ना होना, पार्किंग की व्यवस्था न होना, वहाँ का अपनी खड़ी कर दे गाड़ी जगह हमारी है, किराएदार को दे रखी, सफाई व्यवस्था नहीं करना, संचार लिंक नहीं, आपको वो जेवर लगा दिया, आप फोन पे बात नहीं कर सकते, लिफ्ट आपकी बंद कर दी, रास्ते की लाइट बंद कर दी,
गैस की आपूर्ति को बंद करवा दी, कुकिंग गैस की आपूर्ति बंद करा दी, बिजली बंद करा दी, पानी बंद कर दिया। ऐसा कोई भी काम कोई मकान मालिक किसी किराएदार के साथ नहीं कर सकता। अगर करता है ना, आप किराए प्राधिकरण में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। तुरंत 24 घंटे के अंदर वो आपकी सेवाएं बहाल हो जाएंगी। आप 11 महीने के लिए रहने आए हैं, किराए पे आपने जितने भी समय के लिए आपने किराए पे लिया है, उससे पहले वो आपके साथ कोई इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। इतनी बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने 5 साल का एग्रीमेंट कर लिया और 2 साल के बाद छत गिरने लगी, चूने लगी। आप कहें मालिक को, भाई ये तो छत चोरी है भैया, ठीक कराओ। मैं मत नहीं कराता। क्यों? किराया बढ़ाओ। ये तय हो गया, वो उस हिसाब से होगा। में उससे क्या मतलब है, ये किराया यहाँ मेरे पैसे खर्च होंगे, ऐसा नहीं कह सकता वो। और अगर ऐसा कहे ना और ना ठीक कराए, आप ठीक करा लो, जो उससे किराए के उससे पैसे काट दो 50% एक बार, फिर अगले महीने 50%। और ज़्यादा पैसे खर्च हो गए तो विकास नोटिस दे के किराया प्राधिकरण में शिकायत कर दो, पैसे दिलवाए जा सकते देगा मकान मालिक भी। किराएदार के लिए भी यही बात है। अगर उसको तोड़ दिया उसने जानबूझ के, तो ठीक करवाएगा मालिक, ठीक कराएगा, तो पैसे ले लेगा उससे। तो सबसे बड़ी बात यह है, इस वीडियो के माध्यम से कहने का मतलब यह है, किराएदार के और मकान मालिक के दोनों के बराबर हक है। अपने अपने दायित्व को पूरा निभाएं आप, तभी किराए का और किराएदारी का और किरायानामा लिखने का फायदा है। कानून के अनुसार दोनों व्यक्ति को चलना चाहिए, कानून का पालन चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता, तो दोनों व्यक्तियों के पास ये अधिकार है कि वह कानून के अनुसार अपने अधिकारों को प्राप्त कर ले। धन्यवाद।